राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2025 यानी कि 15 अक्टूबर से पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। यानी कि जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन 2500 रुपए से कम थी वो सबकी 2500 रुपए जारी होने वाली है। लेकिन 15 अक्टूबर से पेंशन में कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं, जो हमारे सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का नया ऐलान है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो की पूरी जानकारी ले, वीडियो में बने रहें। इस योजना के तहत 3 मुख्य प्रकार की पेंशन दी जाती है। यानी कि राजस्थान में काफी सारी पेंशन योजनाएं दी जाती है, लेकिन आज हम 3 पेंशन के बारे में ही बात करेंगे। वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक पेंशन की राशि 1500 से 2000 के बीच में दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी अब हर पात्र पेंशनधारी व्यक्ति को सीधे उनके बैंक खाते में 2500 रुपए की राशि प्रति माह डाली जाएगी। यानी कि सभी पेंशनधारियों की पेंशन है वो 2500 रुपए होने वाली है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 15 अक्टूबर 2025 अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन राशि एक साथ जारी की जाएगी। 2 महीने की पेंशन एक साथ खाते में आएगी। इससे लाखों लाभार्थियों के चेहरे पर वापस मुस्कान लौट आएगी। यानी कि काफी पेंशनधारियों की 2 या 3 महीने से जो पेंशन अटकी हुई थी वो अब जारी होने वाली है। लेकिन साथियों, इस बार सरकार ने पेंशन को लेकर कुछ नई शर्तें, नए नियम भी रखे गए हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो इसलिए पूरी जानकारी ले, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 15 अक्टूबर 2025 से वृद्धावस्था यानी कि जो वृद्ध जन है उनको और विधवा विकलांग पेंशनधारियों में बड़े 6 नियम लागू कर दिए गए हैं। लेकिन अब पेंशन 2000 नहीं बल्कि 2500 रुपए मिलने वाली है। लेकिन सरकार ने नए नियमों में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कि लाखों पेंशन धारकों की लोगों की पेंशन भी बंद हो सकती है। तो जानते हैं क्या बड़े नए नियम हैं, कौन कौन से बड़े नियम हैं, किन राज्यों में और किन किन जिलों में लागू होने वाले हैं। तो पहले नियम की हम बात करें तो पेंशन राशि 2500 रुपए कर दी गई है। अब हर पात्र व्यक्ति को 2000 की जगह 2500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह राशि दीपावली से पहले एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाएगी। यानी कि 2 से 3 महीने की अगर हम बात करें पेंशन के माह की तो 2-3 माह की पेंशन एक साथ मिलने वाली है। यह सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहली किस्त नवंबर 2025 तक खातों में भेजी जाएगी। यानी कि अक्टूबर में लास्ट में भी आ सकती है, लेकिन ये 15 अक्टूबर से जारी हो जाएगा। इससे करोड़ों या लाखों वृद्ध विधवा विकलांगों लोगों की आर्थिक जो स्थिति है वो सुधार लेके आएगी, आर्थिक सहायता मिलेगी और उनको किसी भी प्रकार की किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई आय सीमा लागू। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो क्या आय और सीमा कौन कौन सी लागू होती है, तो अब केवल वो लोग पात्र होंगे जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम होगी। पहले साथियों पेंशनधारियों में आपको बता दूं कि 1 लाख जो इनकम थी वो अब 1.5 लाख कर दी गई है। पहले यह सीमा कुछ थी जिसे घटा दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है कि यह निर्णय लिया गया है ताकि वास्तविक रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिल सके। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने पात्र लाभार्थियों या पेंशन के जो पात्र लाभार्थी हैं उनका जो निर्णय है इसलिए लिया गया है ताकि वास्तविक रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिल सके। राज्य सरकार दोबारा पात्रता जारी करने के लिए जो लोग सीमा से ऊपर हैं उनकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। यानी कि अब जो 1.5 लाख इनकम बताई गई है या आय बताई गई है उससे अगर ज्यादा किसी की है आय तो उनकी पेंशन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रोक दी जाएगी। आधार बैंक लिंक अनिवार्य। अपना जो आधार बैंक है या आधार नंबर है या मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए बैंक से, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक होने जरूरी है। पेंशन सीधे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाते में भेजी जाएगी। अगर खाता लिंक नहीं है तो पेंशन भी अटक जाएगी।
पेंशन भी नहीं भेजी जाएगी। सरकार ने यह नियम 15 अक्टूबर 2025 तक की डेडलाइन तय की है। इस नियम में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा भी खत्म होगा, यानी कैश का लेन देन बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, जिससे फर्जी लोगों के पास में पेंशन बिल्कुल नहीं जाएगी। सबसे पहले जो व्यक्ति अब पात्रता का उम्र से नीचे आ गया है, उनकी उम्र का प्रमाण गलत पाया गया तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी कि पेंशनधारियों से मैं बताना चाहूंगी कि आय ही नहीं, उम्र भी जरूरी है, यानी कि उम्र का प्रमाण पत्र भी गलत पाया गया तो पेंशन रोक दी जाएगी। अगर किसी विधवा महिला की दोबारा शादी हो गई है तो उसकी विधवा पेंशन बंद कर दी जाएगी। विकलांग पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिनके पास सरकारी मेडिकल सर्टिफिकेट है। अगर कोई सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया तो पेंशन तुरंत बंद होगी, साथ में जुर्माना भी लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के परिवार की आय सरकारी टैक्स सीमा से ज़्यादा हो गई तो पेंशन के पात्र बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी बताया, पहले 1 लाख की आय को छोड़ करके अब 1.5 लाख कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक हैं तो अपने सभी दस्तावेज भी अपडेट रखें। आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र और पात्रता से जो जुड़ी जानकारी है वो आपको वीडियो के माध्यम से कुछ मिल चुकी है, कुछ और मिलने वाली है। तो जो वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी उसका उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। आयु सीमा में संशोधन, वृद्धावस्था जो पेंशन है वो अब 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दी जाएगी, यानी कि 60 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। विधवा पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को ही मिलेगी। विकलांग पेंशन के लिए 40% या 45% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अपना विकलांग प्रमाण पत्र जरूर बनवाइए। पहले ये मापदंड अलग अलग थे, अब राजस्थान में सभी जिलों में एक समान नियम लागू कर दिए गए हैं। 15 अक्टूबर से नई पात्रता सूची भी जारी होने वाली है, यानी कि 15 अक्टूबर से नई सूची जारी कर दी जाएगी। और अब अगला नया नियम निकाल दिया गया है कि हर 6 महीने में डिजिटल सत्यापन भी होगा, यानी कि हर पेंशनधारी को हर 6 महीने के अंदर डिजिटल सत्यापन भी करवाना जरूरी होगा या अनिवार्य होगा, यह डिसाइड किया गया है। CSC, ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा, यानी कि ई मित्र पर जाएं और जन सेवा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपना जरूर करवाएं। अगर कोई सत्यापन नहीं करवाता तो अगली पेंशन रोक दी जाएगी। अगर आपने अपना सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक दी जाएगी। राज्यों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, यानी कि हर जिले के साथ में, हर राज्य के साथ में कैंप लगाए जा रहे हैं, शिविर लगे हुए हैं, जिससे मृत या फर्जी नामों पर दी जाने वाली पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। क्योंकि साथियों, सत्यापन होगा तो फर्जीवाड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो सही पात्र लाभार्थी को ही पेंशन का लाभ मिल पाएगा। तो पेंशन कैसे चेक करें, अब हम बात करते हैं कि अपनी पेंशन के बारे में हम कैसे जानकारी लें। तो इसके लिए आपको सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां सोशल सिक्योरिटी पेंशन लेने वाली सिलेक्शन पर आप जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, फिर अपना SSO ID, जन्म तिथि, पेंशन ID नंबर डालें। इसके बाद आपको अपनी पेंशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कब राशि जारी हुई है, कौन से महीने की पेंशन बाकी है और कब आपके खाते में वापस पेंशन आने वाली है, पूरी जानकारी प्राप्त करें। दस्तावेज अपडेट रखें, क्योंकि साथियों आपके दस्तावेज अपडेट रहेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो अगर परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं है, 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि अमीर और सक्षम लोगों को पेंशन से बाहर किया जा सके, यानी कि सरकारी नौकरी अगर एक की भी है पूरी फैमिली में तो पेंशन नहीं मिलेगी। हर जिले में घर घर सर्वे करवाया जा रहा है, अब केवल जरूरतमंद और पात्र लोगों को ही पेंशन मिलेगी, यानी कि अब हर गांव, शहर, हर क्षेत्र में शिविर लगे हुए हैं और शिविर में सबका पता लग जाएगा कि कौन पात्र पेंशनधारी है, कौन नहीं है। अब किन की पेंशन बंद होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जिनके पास में 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है उनकी पेंशन बंद होगी। जिसके परिवार में एक भी सरकारी व्यक्ति या एक सदस्य भी सरकारी है तो उनको पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक है उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। जिन्होंने आधार बैंक लिंक नहीं करवाया उनको भी पेंशन नहीं मिलने वाली है। जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा सत्यापन नहीं करवाया है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा सत्यापन करवाए हुए ज़्यादा टाइम हो गया तो उनकी भी पेंशन बंद होने वाली है। इसलिए डिसाइड किया गया है कि 6 महीने में एक बार सभी पेंशनधारियों को
जो सत्यापन है वो करवाना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो